मित्रों राम राम। आप सभी का स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उदयपुर मेवाड़ से। मैं हूं हिंदी का विद्यार्थी डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा। और जैसा कि आप सभी का प्रश्न निरंतर आ रहा था कि सर हम अब फर्स्ट ग्रेड की किस रणनीति के साथ पुनः तैयारी करें। मित्रों एक तरफ फर्स्ट ग्रेड का जो रिजल्ट है वो आने वाला है, लेकिन बहुत सारे जिज्ञासु और उत्सुक विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं कि हम इस बार अगर हमारा स्कोर बहुत कम रह रहा है या फिर हम पहली बार अब हम फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने जाएंगे, वे सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि एक छोटी सी चर्चा इसके ऊपर हो जाए, जिसमें हम पाठ्यक्रम के ऊपर भी चर्चा करेंगे। 2022 में जो परीक्षा हुई है हमारी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें किस तरह के प्रश्न कितने कितने कहां कहां से आए हैं, इस पर भी एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण पुस्तकों पर भी चर्चा करेंगे जिनको हमें आज से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, और साथ ही साथ एक टाइम टेबल की भी हम चर्चा करेंगे। कहते हैं कि कोई भी युद्ध हो, कोई भी संग्राम हो, बिना रणनीति और प्लानिंग से उसमें सफल होना संदिग्ध रहता है। अब जब हम अब सफल होना ही चाहते हैं तो थोड़ा रणनीति के साथ काम करें तो ज्यादा अच्छा है। और रणनीति मित्रों आप सबसे शेयर करने वाला हूं आज के इस छोटे से सेशन में, और आशा करता हूं कि आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे और अंत तक इस सेशन में बने रहकर, है ना, संक्षिप्त चर्चा है लेकिन आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। मुझे याद आता है कि जब मैं भी तैयारी करता था तो शुरुआत करना बहुत मुश्किल था। इसलिए था कि हाँ ये मुझे करना है करना है करना है। थर्ड ग्रेड के रूप में हमारा चयन हो चुका था तो हम थोड़े शिथिल हो गए थे। तो फिर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए जब तैयारी करने का मानस बनाया मित्रों, तो कई समय तो ऐसे ही हाँ मुझे पढ़ना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, इसमें हमने महीनों बिता दिए। फिर एक दिन ऐसा दिमाग में पक्का कर लिया कि नहीं बहुत हो गया, ऐसे टालम टोल की नीति से काम चलेगा नहीं। और मैंने मेरे एक दो मित्रों को तैयार किया, और अक्षय तृतीया के दिन, मुझे याद आता है अक्षय तृतीया के दिन हमने बस तीनों ने मिलकर निश्चय कर लिया कि आज बैठेंगे, मतलब आज भले एक पेज लिखेंगे, है ना, एक पेज पढ़ेंगे, लेकिन आज से श्री गणेश कर देंगे। तो मित्रों ये श्री गणेश करना जो है वो बड़ा टिपिकल होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप श्री गणेश कर दीजिएगा इस वीडियो के बाद, और इस वीडियो को सुनने के साथ साथ ही आप अपने मनोबल को मजबूत कर लीजिएगा। कहते हैं कि हौसलों से ही उड़ान होती है, जंग हौसलों से ही जीती जाती है। बाकी शरीर तो सबको परमात्मा ने लगभग लगभग एक जैसा, मस्तिष्क लगभग एक जैसा, लेकिन जिसके पास आत्मविश्वास है, हौसले हैं, परिश्रम करने का एक जज्बा है, जुनून है, वे लोग अंततः सफल हो जाते हैं। तो प्रथम प्रयास में ही सफल कैसे बने इस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से प्रथम प्रयास में मैंने भी सफलता अर्जित की है, तो मुझे लगता है कि आप क्यों नहीं कर सकते। जब मेरे जैसा एक किसान पुत्र सामान्य से परिवार से, जिसके घर में कोई वाड़पंच तक नहीं है, किसी प्रकार से दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मैं कहीं थोड़ा बहुत भी दम्भ भर पाऊं, मित्रों तो ऐसे सामान्य व्यक्तित्व को अगर परमात्मा ने प्रथम प्रयास में सफलता दी है इंटरव्यू वाले स्थितियों में, तो फिर आप तो सौभाग्यशाली है मित्रों। और आपको समझाने वाले लोग भी अभी वर्तमान में बहुत हैं। सबसे पहले एक संक्षिप्त चर्चा हम कर लेते हैं मित्रों कि हिंदी का जो हमारा 2022 का पेपर हुआ है मित्रों, उस 2022 के पेपर में किस तरह से प्रश्न आए हैं। 2022 का जो प्रश्न पत्र है उसको हम थोड़ा सा यहाँ विश्लेषित कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पूरा पाठ्यक्रम है वो 4 भागों में वर्गीकृत है। पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूं, है ना, और उस पाठ्यक्रम को भी हम आगे देखेंगे। इसमें आप देखिएगा जो 3 भाग हैं वो हिंदी से संबंधित हैं, और चौथा भाग जो है मित्रों वो पूरा आईसीटी और पेडागोजी से संबंधित है, मनोविज्ञान से संबंधित है। और इस मनोविज्ञान वाले भाग से अभी जो हमारा पेपर हुआ था उसमें लगभग 30 प्रश्न आए थे। तो क्योंकि जो नया सिलेबस जारी किया गया था उसमें अंक विभाजन वर्गवार नहीं किया गया था, यानी जो खंड बनाए गए थे उस खंड में अंकवार वर्गीकरण नहीं किया गया था, तो हमने एक वर्गीकरण का प्रयास किया है। उस वर्गीकरण के तहत मित्रों यहां से 30 प्रश्न आए थे। अब आप जानते हैं कि व्याकरण वाला जो पोर्शन है, नया जो सिलेबस है, सबसे पहले तो आपको मैं कह दूं कि आप जो परीक्षा देने जाएंगे या जिन्होंने 2022 की परीक्षा दे दी है वो अपने आप में एक सौभाग्यशाली है कि स्कोरिंग चीजें बढ़ गई, है ना, और 11th 12th की पुस्तकें आपके हटा दी, व्याकरण वाले पोर्शन को जरा स्ट्रॉन्ग कर दिया,
है ना, कुछ अच्छी रचनाएं और उसमें ऐड कर दी गई। तो मित्रों आपके सिलेबस को सरल बनाया गया अगर देखा जाए तो, है ना। एक जो भारी भरकम था कि हमें किताबें पढ़नी है, 5, 7, 8 किताबें एक्स्ट्रा पढ़नी थी, जो सिलेबस में है, प्रश्न उससे आते भी थे, वो हट गई। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा संकेत है। तो आप थोड़ा मन लगाकर पढ़ेंगे ना तो निश्चित तौर पर इस बार आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। व्याकरण से 18 अंकों के प्रश्न आए लगभग, ठीक है। व्याकरण वाले भाग से 18 अंकों के प्रश्न आए। जनसंचार और पत्र व्यवहार वाला जो हमारा भाग था, सृजनात्मक लेखन वाला, उससे 14 नंबर के अंक आए हैं। और ये सारी चीजें किताबों से आई है, आप पेपर भी उठाकर देख सकते हैं पुराना, जिसका विश्लेषण जो है, सॉल्यूशंस वगैरह सारा यूट्यूब पर डाला हुआ है। काव्यशास्त्र वाले पोर्शन से 23 प्रश्न आए हैं मित्रों, ये बहुत अच्छा स्कोरिंग पार्ट होता है ना, और ये भी बहुत अच्छा स्कोरिंग पार्ट होता है मित्रों। फिर देखिए हिंदी साहित्य की बात करें मित्रों, तो हिंदी साहित्य में एक बहुत अच्छा आपको यहां पर अंक भार देखने को मिलेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास हमें पढ़ना ही है। और जब हम हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हमें थोड़ा ध्यान नहीं है तो फिर हम हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थी कहलाएंगे ही कैसे। इसलिए साहित्य से जरा प्रेम करना सीख लीजिएगा, साहित्य को थोड़ा बारीकी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और जब सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे मित्रों, मैं यहां से कितना ही आपको समझा दूं, लेकिन आप अगर बैठेंगे नहीं अपनी पुस्तक के साथ और अच्छे मनोबल के साथ, अगर आप उसमें से कुछ नोट्स बनाने का प्रयास नहीं करेंगे और आलस्य की चादर ओढ़े हुए ही हम बैठे रहेंगे मित्रों, तो बस ठीक है, ऐसे ही वैकेंसी आती रहती है और वैकेंसी चली भी जाती है और हम हर बार की तरह पश्चाताप करते रहते हैं और जहां जिनको लेक्चरर बनना है वो बन जाते हैं। इसलिए थोड़ा हमें अपने अंदर झांकना है। मैं तो आपको एक सूचना दे रहा हूं, आपको थोड़ा सा प्रेरित कर रहा हूं, आपको थोड़ी सी रणनीति बता रहा हूं, पर उस रणनीति के तहत चलना आपको ही पड़ेगा। मित्रों कहते हैं कि जब भी सफल होते हैं तो श्रेय लेने वालों की होड़ बढ़ जाती है। लेकिन मित्रों पिछले 1.5 वर्ष से ऑनलाइन की इस फील्ड में मैं मेरी ओर से प्रयास कर रहा हूं और 2022 की जो भर्ती थी उसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अच्छी संख्या में विद्यार्थी जो हैं वो मधुरम हिंदी से पढ़े हैं। अब कितने उसमें से सफल होंगे और सफल होने पर सारा श्रेय क्या मेरे को ही लेना है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, विद्यार्थी को ही पूरा श्रेय हम तो देते हैं। इसलिए क्योंकि हमने तो 1000-2000 विद्यार्थी पढ़ा दिए, उसमें से सफलता का जो भी 1% होगा, तो आप समझिए अगर हमारे पढ़ाने में इतना ही जबरदस्त सब कुछ हमारे अंदर ही होता तो 2000 विद्यार्थी या जितने लोग पढ़े थे, सीटें थी, उन सब का मेरे यहीं से चयन हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा प्राय नहीं होता है, इसलिए क्रेडिट गोज टू यू ऑलवेज। हम तो पथ प्रदर्शक हैं, हम तो रास्ता बतलाने वाले हैं, कहां कहां हमें हर्डल्स आई, बाधाएं आई, उनको आपको पहले से आगाह करने वाले हैं। लेकिन धरातल पर जो काम करना है वो आपको ही करना है। इसलिए इस रणनीति वाले वीडियो के बाद आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों से विनम्र आग्रह है, बिना किसी ना नुक्कर के, बिना किसी इफ बट के आप शुरुआत कर दीजिएगा। अगर आपने शुरुआत कर दी है और कंटिन्यूटी रखी है, उत्साह के साथ आपने तैयारी प्रारंभ कर दी है, क्योंकि जब भी बेरोजगार की स्थिति होती है ना, बेरोजगारी की, उसमें उत्साह का होना बहुत जरूरी रहता है। बार बार हतोत्साहित हो जाते हैं हम, है ना, हमारे भीतर का उत्साह हत हो जाता है ना। कभी पारिवारिक कारणों से, कभी आर्थिक कारणों से, कभी लंबे समय तक समाज के लोग हमसे पूछताछ करते हैं, अभी तक नहीं हुआ क्या, क्या अब इस बार भी इतने कम नंबर आ गए, तो फिर क्या पढ़ाई कर रहे हो, मतलब कई सारी बातें हो सकती है। तो आप सोचिए उन सब बातों को पचाते हुए कहते हैं कि लक्ष्य तक पहुंचना है, मंजिल का हमें भान है, दूर वाले लोगों को क्या पता, वो तो केवल सफलता को ही पहचानते हैं। अब हम सफल होने के लिए जिस राह के राही हैं, उसकी सारी बाधाओं का कैलकुलेशन करते हुए, है ना, बहुत सधे हुए ढंग से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा बहुत अच्छा होगा। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास से 50 अंक आए हैं मित्रों। तो ये 50 अंक के प्रश्न, अब ये नहीं कि 2023 में या 24 में जो भी हमारी परीक्षा होगी उसमें कहीं यही एग्जैक्ट फिगर होगा प्रश्नों के आने का, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक औसत आइडिया, नए पाठ्यक्रम के अनुसार पहली बार ये पेपर हुआ, उसमें से इतने इतने प्रश्न आए हैं, तो लगभग आप सोचिए 2-5 प्रश्न प्लस माइनस होंगे, लेकिन इन वर्गों से इतने ही प्रश्न हमारे सामने आएंगे। आदिकाल देखिए मित्रों, 11 नंबर के प्रश्न लगभग
भक्ति काल में से 9 नंबर के प्रश्न लगभग, रीति काल में से 10 नंबर के प्रश्न लगभग, और आधुनिक काल के प्रश्न लगभग 15 अंकों के प्रश्न हमारे सामने आए हैं मित्रों। तो ये कहीं न कहीं आप ये मान के चलिएगा कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो हमें यहाँ पर बहुत सहयोग करने वाला है। और यहाँ एक हमारे पास हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, राजभाषा, भाषा बोलियां, देवनागरी लिपि वाला जो हमारा एक पाठ्यक्रम में बिंदु है, उसमें से लगभग 5 अंकों के प्रश्न आए हैं। तो ये आपका एक अंक भार हो गया मित्रों। रचनाओं की अगर बात करें, कुछ रचनाएं हैं जिसमें कहानी है, हमारे निबंध है मित्रों, और कुछ अन्य रचनाएं हैं, उन सबको मिलाते हैं तो 15 अंक जो है वो रचनाओं से आए हैं मित्रों, है ना। ये तो 15 अंक रचनाओं से आए हैं, जिसमें कहानियों में से 5 अंकों के प्रश्न आए। 3 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में है, कफन, पुरस्कार और यही सच है मनु भंडारी की। ठीक है। निबंधों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से आपके 2 निबंध हैं, कविता क्या है और शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहां से आपको 3 अंकों के प्रश्न जो है यहां से आए हैं। और अन्य हमारी जो रचनाएं हैं, जिसमें कबीर ग्रंथावली है, बालकांड है, बिहारी रत्नाकर है और साकेत का नवम सर्ग है मित्रों, यहां से लगभग 7 अंकों के प्रश्न हमारे सामने आए हैं। मोटे तौर पर अगर हम देखें कि 150 प्रश्नों वाले प्रश्न पत्र में से हिंदी के प्रश्न कितने आए हैं मित्रों, तो 120 प्रश्न जो है वो हिंदी के आए हैं। 30 प्रश्न हमारा चौथा भाग है, जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, आईसीटी वाला पार्ट है, उसमें से आए हैं। तो ये तो एक मोटा मोटी आपके सामने एक ब्रीफ रखा है कि 2022 में जो प्रश्न आए हैं प्रश्न पत्र में, उसमें किस तरह से इन बिंदुओं में से प्रश्न आए हैं। तो ये एक आपके लिए एक आइडिया है। हम इतना वेटेज देते हुए इन सारे पार्ट्स को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपसे पूरे पाठ्यक्रम पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो हमारा पूरा पाठ्यक्रम है, और पाठ्यक्रम जो है मित्रों वो सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं। यहां पर मैं सेकंड पेपर हिंदी का पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूं, है ना। सेकंड पेपर हिंदी पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो इस पाठ्यक्रम को मोटे तौर पर, है ना, हम 5 भागों में बांट रहे हैं। हिंदी के पाठ्यक्रम को, जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, उसको 5 भागों में बांट रहे हैं। तो पहला भाग है मित्रों व्याकरण। कहते हैं कि जिस बालक को, अभ्यर्थी को व्याकरण अच्छे से समझ में आ जाती है, तो ऐसा लगता है कि हिंदी उसको आ गई। तो आप सोचिए, व्याकरण बहुत जरूरी भी है और व्याकरण बहुत स्कोरिंग पार्ट भी है। व्याकरण गणित की तरह हमें अंक देती है परीक्षा में, तो व्याकरण को अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब व्याकरण की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़े, तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पहली पुस्तक है मित्रों हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जो आरबीएससी द्वारा जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, और कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को ये पुस्तक पढ़ाई जाती है। हमें भी इसको पढ़ लेना चाहिए। इसका पुराना वर्जन भी है, आप उसको पढ़ते हैं तब भी कोई बात नहीं, लगभग एक जैसी स्थिति, और नया वर्जन आप पढ़ पाएं तो इसको जरूर आधार रखते हुए हमें इसको पढ़ लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मित्रों, एक व्याकरण, क्योंकि मानक पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है ना। हर बार हम जब पढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, तो मानक पुस्तक पढ़ लेना चाहिए। एक पुस्तक जो मैं आपको बता रहा हूं वो है मित्रों हिंदी व्याकरण के नाम से कामता प्रसाद गुरु, जो ऑथेंटिक एक मानक पुस्तक है हमारी। कामता प्रसाद गुरु जी की पुस्तक को आप आधार बना सकते हैं। 1000 पुस्तक नहीं पढ़नी है, 10 पढ़नी है, लेकिन बहुत मजबूती के साथ पढ़नी है। अगर आपको पृष्ठ संख्या याद हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप बहुत ज्यादा किताबें इकट्ठी करेंगे तो शायद पढ़ ही नहीं पाएंगे और आप कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। तीसरी पुस्तक जिसमें मित्रों अभी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, मैं भी इसको इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी पता नहीं जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उन्होंने इस पुस्तक को बहुत तवज्जो दी है, तो मैं भी चाहता हूं कि ये पुस्तक आप तक मैं भी बता दूं। ये पुस्तक है मित्रों आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, और इसके राइटर है मित्रों डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। अच्छी पुस्तक है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। 3 पुस्तकें हो गई, और वस्तुनिष्ठ अभ्यास के लिए कोई सी भी एक पुस्तक आप ले लीजिएगा, है ना। जो हमारे बहुत सारी पुस्तकें आती है, लूसेंट वगैरह की पुस्तकें आती है ना, और हमारे दूसरे जो पब्लिकेशंस है, गाइड वगैरह जो बनाते हैं, है ना, जिसमें लक्ष्य वगैरह जो भी आप लेना चाहें, तो वस्तुनिष्ठ के लिए भी आप एक अभ्यास कर सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ के लिए आप एक पुस्तक और इसमें ऐड कर दीजिएगा। बस ये 4 पुस्तकें जो हैं वो हमारे व्याकरण वाले पोर्शन को बहुत मजबूत करेगी। जो जो सिलेबस में बिंदु हैं उन्हीं को हमें इन 4 पुस्तकों से कंपेयर करते हुए पढ़ लेना है और अपने नोट्स बना लेना है। आपका काम खत्म हो जाएगा और एक अच्छा पोर्शन तैयार हो जाएगा। मित्रों दूसरा, जैसा कि आपने देखा होगा, काव्य शास्त्र से 23 प्रश्न जो है लगभग हमारे पास आए हैं, जिसमें छंद अलंकार वगैरह, है ना, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ हमारे जो है तथ्य हैं, है ना, और भारतीय काव्य शास्त्र के तथ्य हैं,
कुछ शब्द शक्ति वगैरह के प्रश्न है, छंद अलंकार वगैरह के, है ना, काव्य दोष गुण वगैरह सारा। तो उसके लिए एक प्राथमिक पुस्तक जो मैं बताता हूं मित्रों हमेशा, और जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर सॉल्यूशन किया था उस समय इस पुस्तक को हाथ में रखकर आपको बताया था कि बार बार इस एक छोटी सी पुस्तक से प्रश्न उठते ही हैं, तो क्यों नहीं इस पुस्तक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए। अलंकार पारिजात नरोत्तम स्वामी की पुस्तक है मित्रों, 80 रुपये 100 रुपये की पुस्तक ले लेनी चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। और भगीरथ मिश्र की आप और अगर पढ़ना चाहें तो काव्य शास्त्र एक पढ़ लीजिए, है ना। फिलहाल मित्रों मेरे पास मेरी अभी कोई पुस्तक है नहीं, किसी पब्लिशर से आई नहीं है, तो मैं फालतू की बात करूंगा नहीं, है ना। कोई सी भी पुस्तक आप पढ़ लीजिए, मैं ऑनलाइन में आपको पूरा सिलेबस, पाठ्यक्रम वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह करवा रहा हूं। और जिन विद्यार्थियों को लगता है कि यहाँ मुझे लगता है, क्योंकि आप सोचिए कोई मैं ही हिंदी पढ़ा रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं ही बेस्ट पढ़ाता हूं ये भी नहीं है, क्योंकि आप सोचिए हर शिक्षक अपनी ओर से अच्छा प्रयास करता है जब भी वो पढ़ाने का अपनी ओर से एक कोशिश करता है। आपको जिसका सिलेबस, जिसका पढ़ाने का हिसाब किताब, जिसका तरीका ठीक लगता है उस तरीके के साथ आप जुड़ जाएं और तैयारी कीजिए। ठीक है मित्रों, परमात्मा ने हम सबको बहुत दिया है, पूरी दुनिया मेरी हो जाए ये भाव ही नहीं है ना, और सब लोग मेरे से पढ़ें ये भी संभव नहीं है। इसलिए जिसको जहां जहां लगे, हमारे बहुत सारे मित्र हैं राजस्थान में, राजस्थान से बाहर हिंदी को पढ़ा रहे हैं, आपको जहां लगे कि यह मेरे उचित है, ये टोन मुझे सेट हो रही है, ये टेम्परामेंट मेरे साथ अटैच्ड है, इनकी आवाज बहुत इफेक्टिव है और सीधा मुझे इनके तरीके से याद हो जाता है, जब जब भी इन गुरुजी को मैं सुनता हूं, सर को सुनता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और याद हो जाता है। बस उन गुरुजी के साथ, उन मैडम के साथ आप अटैच हो जाइए और बस पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, मेरा तो इतना सा आग्रह आपसे। फिर मित्रों हिंदी साहित्य की बात करते हैं, तो साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास एक मानक पुस्तक है और पढ़नी चाहिए, है ना। हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास मित्रों बच्चन सिंह जी की पुस्तक है, आपको पढ़ना चाहिए। और मैं इन सब पुस्तकों से ही जो है मैंने सारे नोट्स बनाए हैं और जो क्लासें ली हैं उसमें भी इन सब पुस्तकों का बड़ा योगदान है, इसलिए मैं इन पुस्तकों को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है मित्रों, डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल की पुस्तक हमको पढ़ लेनी चाहिए मित्रों। और इस डॉक्टर हरदयाल और नगेंद्र की जो पुस्तक है मित्रों वो थोड़ी मोटी है, तो उसका सार जो है वो लिखा हुआ है मिश्रा पब्लिकेशन की जो पुस्तक है मनोज जी मिश्रा सर की, तो उसमें जो है इसी का सार है, आप चाहे तो ये ले सकते हैं। ठीक है। और सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास मित्रों, आप पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन अगर पढ़ना चाहते हैं, छोटी सी किताब है, बहुत उपयोगी है। इसीलिए कह रहा हूं कि इन्होंने मुझे प्रचार करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन जो सही बात है वो आप तक पहुंचानी है। ईश्वर करे ये सब लोग जिन्होंने पुस्तकें लिखकर हम सब की सेवा की है, और मित्रों जब सेवा करते तो स्वाभाविक रूप से इनको रॉयल्टी या जो भी मेवा मिलता है, मेहनत करने वालों को नहीं मिलेगा मित्रों, तो किसको मिलेगा। इसलिए ये जो हमारा दूसरा जो सोच है, थिंकिंग है, अरे यार इनको तो, अरे ऐसा नहीं है दोस्तों, अच्छी चीजें हमें अपने जीवन को बनाना है। इन सब लोगों का जीवन बना हुआ है, इसलिए ज्यादा इनके बारे में नहीं सोचकर अपने बारे में सोच लेना चाहिए कि ये 200 रुपए की, 150 रुपए की जो पुस्तक है इससे मुझे क्या लाभ होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 300 रुपए इसके ऊपर लिखा हुआ है, अब पता नहीं, ये मैंने पहले ले रखी है, अब क्या इसकी प्रिंट रेट है पता नहीं मुझे, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका काम हो गया। और फिर ऑब्जेक्टिव के लिए मित्रों मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करेंगे। तो मेरा ये मन है कि आपको शायद पुस्तक से भी कम मूल्य में एक टेस्ट सीरीज दूंगा जिसमें हजारों प्रश्न आपको मिल जाएं, तो आप अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। ये हमारे ऐप के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, हम उसको निरंतर और स्ट्रेंथन यानी उसको मजबूत कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। फिर मित्रों जो रचनाएं हैं, विविध रचनाएं, वो किसी भी एक गाइड से इसका सारांश पढ़ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। जो भी एक गाइड आप कोई सी भी लेंगे, जो भी आप लीजिए, जो आपको ठीक लगे, कंपेयर करके आप कोई भी एक गाइड लेंगे, उसमें से रचनाएं पढ़ ले। ज्यादा रचनाओं के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं, अलग अलग किताबें लाकर भी आप क्या कर लोगे। ठीक है मित्रों, बालकांड को ज्यादा दुखी होकर नहीं पढ़ना है, सारांश को अच्छे से पढ़ लेना, एक आध प्रश्न आता है देख लेंगे। ठीक है मित्रों, पत्र व्यवहार और सृजनात्मक लेखन या जनसंचार के माध्यम वाली पुस्तक कक्षा 11 और 12 में प्रचलित है, जनसंचार के माध्यम वाली, है ना, पुस्तक या जनसंचार के साधन के नाम से। तो मित्रों वो पुस्तक हमारी इनफ है, उसी में से प्रश्न आते हैं। तो बस वो एक किताब जो चल रही है गवर्नमेंट में 11th-12th में, बस आप वो पुस्तक ले लीजिए, आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो ये तो मित्रों कुछ सेलेक्टेड पुस्तकों के बारे में आपको जानकारी दे दी। ठीक है दोस्तों, अब बात होती है कि सर सफल होने के लिए कैसे पढ़ें।
टेबल स्टूल का उपयोग करें या नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ें तो ही सफल होते हैं मित्रों। ये सब चीजें कोई सफलता के कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं है। सफलता का पहला पैरामीटर्स है कि मैं अपने आप को ये अनुभूत करा दूं कि ये मैं कर सकता हूं, ये मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे भीतर इतनी ऊर्जा और शक्ति है कि ये तो मैं कर ही लूंगा। ऐसा विश्वास अपने भीतर जगाना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि लाखों की संख्या होगी और सीटें बहुत कम आने वाली है, कितनी आएगी, जो भी 1000, 2000, 3000 जैसा भी है ना, हिंदी के हिस्से में जो भी आएगी मित्रों, तो उसमें फिर मेरा क्या होगा? नहीं मित्रों, मुझे एक सीट चाहिए, ये मेरा दृढ़ संकल्प है और अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार अंतिम बार के संकल्प के साथ मैं जंगे मैदान में हूं। इसलिए खुद पर भरोसा करना सफलता का प्रथम सोपान है और अंतिम कह दो तो आश्चर्य नहीं होगा। हम खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आप सोचिए हमें कोई दिलासा दे, नहीं यार तू बहुत होशियार है, तेरा तो हो सकता है, ये हमारे लिए थोड़ा मन को मजबूत करने के लिए ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि यही बातों से हम तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप खुद पर भरोसा कीजिए, आपकी प्रशंसा कोई अभी करे या नहीं करे, लेकिन कहते हैं कि सफलता मिलने के बाद सबके पास खाली एक ही ऑप्शन रहता है और वो ऑप्शन है आपकी बढ़ाई करे या आपकी, है ना, सराहना करे। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह है कि आपको मानक पुस्तकें पढ़नी है, जो कुछ पुस्तकें मैंने आपको बताई है, लिखकर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि परीक्षा का अब फर्स्ट ग्रेड किस समय वैकेंसी निकलेगी, फिर एग्जाम ये सरकार करा पाएगी, चुनाव बीच में आएंगे, फिर नेक्स्ट जैसे तो मुझे लगता है कि 2023 में वैकेंसी सरकार निकाल सकती है, जुलाई के आसपास या जुलाई के बाद, क्योंकि अभी तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो प्रक्रियाएं फाइनल करनी है, जो वैकेंसी निकली हुई है उनकी पोस्टिंग वगैरह की बात करनी है, तो सरकार चुनावी मूड में है और बेरोजगारों को खुश करने के लिए हो सकता है, और जैसे कि बजट में भी घोषणा की है, तो जुलाई के बाद वैकेंसी निकाल सकती है। दिसंबर में आप सोचिए चुनाव होकर नई सरकार हमारे सामने दिसंबर के अंत तक आ जाएगी, तो आप सोचिए फिर तो सारा मशीनरी, सारी बातें सब उस चुनाव में लग जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा ये 2023 में करवा पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये परीक्षा 2024 में संभव है, टाइम पर करा ले तो अच्छा है ना, क्योंकि फिर लोकसभा के चुनाव और पंचायत वगैरह के ये सारे चीज 1-2 साल बिल्कुल चुनावों में जाने वाले हैं, इसलिए आपकी परीक्षा की संभावना 2024 में बनती है। इसलिए थोड़ा लंबी तैयारी कीजिए। और अगर आप कहीं अभी जॉब करते हैं तो उसको मत छोड़िए, आपका कहीं आर्थिक आधार कहीं से जुड़ा हुआ है तो उसके साथ साथ तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। और अगर आप पूरा टाइम फ्री है तो फिर अच्छे से तैयारी कीजिए। दोनों तरह की बातें हैं, इसलिए अपने आधार स्रोत है उसको अभी से कट नहीं करना है, क्योंकि अभी वैकेंसी हवा में है और परीक्षा कब होगी ये भी हवा में ही बातें हैं। तो तैयारी जरूर करें मित्रों, ताकि हम थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रांग हो पाए। वस्तुनिष्ठ अभ्यास हमको करना चाहिए, टेस्ट सीरीज के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से। ट्रिकी वे को प्राथमिकता